आज आपको कहानी सुनाता हूँ डॉक्टर ग्रैंड की, जो कि एक काफ़ी फेमस रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं। एंड हमेशा ना अक्सर एक्चुअली सिर्फ उन्हीं के दिमाग में नहीं बट बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर रफली अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है, अगर हम इसको अचीव कर पाते तो क्या होता। या फिर स्पीड ऑफ लाइट अगर इन्फिनाइट होती तो क्या होता। मतलब अभी जो फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट सबसे तेज चलती है। हम साउंड का बैरियर, हम साउंड की स्पीड अचीव कर चुके हैं। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 10 मैक ये अचीव कर चुके हैं। हो सकता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा अचीव कर पाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जितनी भी हम स्पीड से आगे चीज़ें बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेस शटल है, आप उसमें बैठे हुए, एक एरोप्लेन में बैठे हैं, कोई जेट प्लेन है और आप उसमें बैठे हैं, तो 10 मैक तक अगर उसने अचीव कर लिया, फिर उसके बाद आगे बढ़े, तो जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है, मास उतना इंक्रीज होते जाता है ऑब्जेक्ट का, जिसकी वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ता है, हीट जनरेट होती है, वेयर एंड टियर होता है, ऑब्जेक्ट डैमेज होने लगता है। और इसकी वजह से जैसे हम जब जानते भी हैं कि स्पेस शटल जब स्पेस से वापस अर्थ पे आ रही होती है, वो इतनी ज़्यादा स्पीड अचीव कर लेता है कि वो बहुत ज़्यादा आग लगने लगती है उसके ऊपर। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस बनाया जाता है ताकि वो ब्लास्ट ना हो जाए, आग ना लग जाए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर हमने ये स्पीड को अचीव कर भी लिया तो उसके बाद आने वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन इस ऑल्टरनेट रियलिटी हम ये देखते हैं कि समहाउ एक कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, या फिर जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज इनफाइनाइट। अगर कोई चीज़ भी इनफाइनाइट है तो आप मतलब तुरंत उस जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट है तो आपके मान लीजिए आप एक डिस्टेंट गैलेक्सी को देखना है और स्पीड ऑफ लाइट से आपने देखा इनफाइनाइट है, तुरंत हम वहाँ पे पहुंच गए। हम देख पा रहे हैं, रियल टाइम इमेज देख पा रहे हैं कि वो गैलेक्सी कैसे दिखती है, वहाँ पे कैसे प्लैनेट्स हैं, कहाँ पे पानी अवेलेबल है, कहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, क्या एलियन सच में है या नहीं है। 93 बिलियन लाइट ईयर्स का जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसके बियॉन्ड हम जा नहीं पाते, बिकॉज लाइट की स्पीड जब लाइट वहाँ तक पहुँचती नहीं है या फिर वहाँ से आई नहीं है। तो ये अब हम अचीव कर लेंगे। बियॉन्ड द यूनिवर्स क्या है वो सब देख लेते हैं डॉक्टर ग्रैंड। एंड इस वजह से इस ऑल्टरनेट रियलिटी में, इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जितने भी यूनिवर्स के राज है जो भी अब तक हमसे छुपे हुए थे, वो बाहर आने लगते हैं। जैसे एज ऑफ द यूनिवर्स है भी या नहीं है, फिर सब कुछ एक्चुअली इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट नहीं तो फिर बियॉन्ड द यूनिवर्स क्या, यूनिवर्स खत्म कहाँ होता है, क्या मल्टीवर्स रियल है कि नहीं है, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, क्रिएटर है कि नहीं है, ये जितने भी राज है सारे धीरे धीरे करते करते सामने आने लगते हैं। और इस चीज़ की वजह से लोगों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट है तो आप तुरंत 1 सेकंड में इस जगह से उधर पहुंच गए। स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं, इन्फिनाइट स्पीड है, आप एक जगह दूसरी पहुंच गए। जहाँ पे आपको 16 घंटे लगते हैं अमेरिका पहुंचने में इंडिया से, वो आप 1 सेकंड में पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग तरीके आ चुके हैं। तो आप बेसिकली उसको काइंड ऑफ इन सिंपल वर्ड्स टेलीपोर्टेशन कह सकते हैं, क्योंकि हमने वो स्पीड अचीव कर ली है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट एज ऑफ नाउ सबसे फास्टेस्ट चीज़ है इस यूनिवर्स में। लेकिन अगर ये फास्टेस्ट जो हमने स्पीड ऑफ लाइट जो एक मेजरमेंट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की, अगर इन्फिनाइट होती तो क्या क्या होता है, इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, जानते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता ये कि पहली बात नहीं, अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एज ऑफ नाउ वी कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल। मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में आज से कुछ 400-500 साल बाद, मिलीनियम्स बाद, हम शायद इस स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर भी लें। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम कोशिश भी करते हैं, आप लोगों ने टॉप गन फिल्म देखी, टॉप गन मैवरिक? उसमें होता है कि जो मैवरिक है, कैप्टन मैवरिक, स्टीव मिचेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम मिचेल, बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। उसमें टॉम क्रूज का जो नेम है कैप्टन मैवरिक, वो यूएस का एक बहुत $200 मिलियन का एक जेट उड़ा रहे होते हैं, जो कि 5th जेन या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है। एंड वो बॉम्बर होता है, उसमें आप मिसाइल्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। उसमें टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो टेस्ट की स्पीड शायद 9 मैक होती है एंड टॉम क्रूज इज एबल टू रीच 10 मैक, या फिर वो 10 मैक होती है एंड वो अचीव करने जाता है 11 मैक। इसी बीच में होता है कि उसकी इतनी ज़्यादा मास बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, रेस्ट आग इतनी ज़्यादा लग जाती है, वो फट जाता है। और वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ऑब्जेक्ट था, वो जो फ्लाइंग व्हीकल था, वो खत्म हो जाता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का 1 सेकंड में। तो इसके रिपरकशंस ये है, आपको हीट रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा कि हीट कुछ भी ना कर पाए। हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस ऐसा कहते हैं अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करते हैं तो एट सम पॉइंट जब आप स्पीड ऑफ लाइट को बैरियर तोड़ेंगे, आप इनफाइनाइट स्पीड की तरफ बढ़ रहेंगे, तो कुछ ऐसा लगेगा जो सामने का ऑब्जेक्ट है वो आप कुछ फैलने लग जाएंगे। एक वियर्ड सिनेरियो आपके सामने होगा
एंड जैसे आपको सामने सन है ना, आप मान लीजिए सन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो धीरे धीरे पास होने लगता है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दूर की चीजें हैं वो भी आपको वाइड एंगल में दिखने लगेंगी। मतलब आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज ये हमने मेजर नहीं किया, मूवीज में दिखाया जाता है, बट हमको एक वाइडर व्यू देखने के लिए मिलेगा अगर हम स्पीड को अचीव करते हैं तो। ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, सबसे पहली बात ये है अगर होता है तो। यूनिवर्स के जितने भी राज इसके मैंने अभी डिस्कस किया, ये हमें सामने आने लगेंगे। ओशन में क्या है, 5% जो ओशन डिस्कवर्ड है वो हम पूरा डिस्कवर कर लेंगे, यूनिवर्स को डिस्कवर कर लेंगे। हो सकता है कि हम यूनिवर्स को और भी जल्दी कॉलोनाइज करना शुरू कर दें, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी आर ग्रीडी। हम एक जगह दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमको भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब अचीव होने लगेंगी। जीपीएस सिस्टम, कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। लेकिन द थिंग इज इन रियलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाइपोथेटिकल बातें हैं ये, बट क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ पे। लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम बात करेंगे तो। जो आइंस्टाइन रिलेटिविटी है उसमें भी चेंजेस आएंगे बहुत सारे। टाइम ट्रैवल अगर है तो शायद हम टाइम ट्रैवल भी कर पाएंगे, और काइंड ऑफ देखा जाए टाइम ट्रैवल ही है। अगर मतलब आसान इन लेमन लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इतनी स्पीड है, तो अगर कोई इंसान पैदल चल के अमेरिका जाने की कोशिश करेगा तो शायद उसको सालों लग जाए। लेकिन अगर वही हम अगर एरोप्लेन से जाते हैं तो जस्ट विद इन 16 आवर्स वी आर इन अमेरिका, 16 घंटे में। तो हमने काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल तो किया है। हमने जो चीज़ पैदल जाने पर वक्त लगता था वो हमने तुरंत सिर्फ 16 घंटे में कवर कर ली। तो टाइम ट्रैवल अब एक्चुअली हो जाएगा, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल और छोटा हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन हैपन डेफिनेटली अगर हम इनफिनाइट स्पीड को अचीव कर लेते हैं लाइट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा जिसमें भी हम ट्रैवल कर लेंगे, उसका मास बढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा, और फोर्स भी लगेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगेगा, हीट रेजिस्टेंस, प्लस और भी सारी चीज़ें होंगी। बट एनीवे दीज आर सम ऑफ माई थॉट्स। आपके भी कुछ ना कुछ थॉट्स होंगे तो प्लीज़ अपने थॉट्स में से कमेंट्स में आकर जरूर शेयर करिए। एंड ये बताइए कि क्या हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि अगर एलियंस वाली बातें हैं, अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो शायद वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, ये होता नहीं तो फिर समथिंग क्लोज। तो अपने थॉट्स प्लीज मेरे कमेंट्स में आकर जरूर शेयर करिए। मैं अवनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।